नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर कर रहे थे हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी का किया हुआ है, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जनरल साइंस का नाम से। तो आप लोग जो है वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए इसके साथ में जो है हमने पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है इसका। बायोलॉजी का हो आपका, वो चाहे केमिस्ट्री का हो या फिर जो है आपका फिजिक्स का हो। तो जितने भी जनरल साइंस में आपके जो सब्जेक्ट है आपके, तो इन सभी का जो है हमने इन डेप्थ में कवर किया हुआ है। और देखिए इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें हमने ऐड किया हुआ है जो आपके पूछे गए हुए थे एग्जाम में। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। और आप लोग जो है इसी से अपना प्रिपेयर कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके पीडीएफ को बाय कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों का जो है आपको इन डेप्थ में यहाँ पे कवर करा रहे हैं यहाँ पर हम आपका। और इसके साथ में जो है आपको पीडीएफ भी देखिए मिल जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग कोर्स में इनरोल होते हो तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर्जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको जो है रजिस्टर कर लेना है। और इसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। और यहाँ पे जो है आपको जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको बाई कर लेना है। इसके बाद देखिए कंटेंट सेक्शन में चले जाना, आपको यहीं पे जो है आपका सारा चीज़ दिख जाएगा, जितने भी फोल्डर है आपके सब्जेक्ट का और साथ में जो पीडीएफ फाइल्स का है। तो जो लोग भी कंप्रिहेंसिव में एक ही जगह पे तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपको इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है वो सारा चीज़ इन डेप्थ में कराया जा रहा है, जो एग्जाम के लिए आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। तो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हिंदी में भी है, आपको कुछ कुछ मिल जाएंगे क्योंकि जो है क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया हुआ था, तो वो जो है आपका हिंदी में मिला, कुछ तो इंग्लिश में मिले, लेकिन इंग्लिश में आपको यहाँ पे हम समझाते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच जो है कितना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये कहने का मतलब है कि जो हमारा जो टूथ जो होता है, जो दांत होता है, तो उसका देखिए वो टूटना शुरू कर जाता है। तो वो कब होगा? जब हमारे माउथ के अंदर में जो पीएच वैल्यू होगी तो वो उसका कितना हो जाएगा, तो वो इस कंडीशन में आ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 5.5। तो इसके पीछे देखिए जो रीजन है आपका यहाँ पर कि देखिए पीएच जो रहता है ना, अब ये आप जानते हो कि इससे स्ट्रेंथ पता किया जाता है कि एसिड है या फिर बेस है। तो देखिए एसिड और बेस जो है ये जैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स तो आपको रहता ही है, लेकिन इनसे जो है बहुत सारे फैक्टर्स भी डिसाइड होते हैं। जैसे कि अगर किसी किसी को अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है। और इसी तरीके से जो है आपका और भी चीज़ होते हैं साथ में। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे अगर पीएच वैल्यू जो हमारा जो माउथ है उसके अंदर में भी एक पीएच वैल्यू होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी मतलब इतना होना चाहिए, उसका वैल्यू होनी चाहिए। तो पीएच वैल्यू अगर मान लीजिए कि जो बिलो नॉर्मल से अगर नीचे चला जाए, यानी कि एक एग्जैक्ट होता है यहाँ पर आपका कि 5.5 से अबव आपका होना चाहिए, मतलब इतना आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर इसके भी नीचे अगर पीएच वैल्यू हमारे माउथ के अंदर में अगर चला जाता है तो एसिडिटी स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और इसके साथ में जो मिनरल जो होता है ना, तो वो जो है देखिए डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। और साथ में जो टूथ का जो हमारा इनेमल होता है, जो व्हाइट शाइनिंग सब्सटेंस जो रहता है, तो वो जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो इसके चलते क्या होगा यहाँ पर आपका कि स्मॉल जो होल्स होता है या फिर जो इरोजन है वो फॉर्म हो जाता है। जैसे दांतों का सड़न होता है ना, आप देखते होंगे कि जैसे किसी पर्सन का वहाँ पे क्या होता है कि होल होना शुरू हो जाते हैं, तो ये होता है आपका एसिडिटी के चलते ही, पीएच वैल्यू कम हो जाती है इसलिए। और कितना होना चाहिए था? 5.5 से अप्रॉक्स होना चाहिए। इसके नीचे अगर चला गया तो एसिडिटी शुरू हो जाता है, यानी कि दांतों में सड़न होना शुरू हो जाता है। तो स्मॉल होल्स जो है ये हो जाते हैं इसके साथ में। और अगर इसको निगरानी मतलब इसको जो है अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कोई पर्सन इलाज नहीं कराता है, तो वो फिर बड़ा होता जाएगा आपका धीरे धीरे। और इसके बाद देखिए वहाँ पे कैविटी अपीयर हो जाएंगे, यानी कि होल, एक लार्ज होल अपीयर हो जाते हैं। तो ये होता है आपका पीएच वैल्यू कम होने के चलते। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कब स्टार्ट होता है दांतों का सड़न में, जो सड़न जो होता है हमारा, तो वो आपका तब होगा, या फिर टूटना तो शुरू हो जाता है कब होगा? जब पीएच वैल्यू उसकी 5.5 से अगर कम होने लगती है तो ये एग्जैक्ट आपको याद रखना है कि 5.5 से अगर कम होगा तो ही होगा ये प्रोसेस। तो जो है आपका क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पे इसके पीछे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज होमोडोंट डेंटिशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सिंपली आपका कि कौन सा एनिमल है जिसका जो है होमोडोंट डेंटिशन होती है, यानी कि दांत जो उसका रहता है तो वो होमोडोंट का होता है वो एक्चुअली में। अब यहाँ देखिए टर्म आपको समझना होगा, होमोडोंट ये क्या होता है।
तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे देखिए इसका पीछे कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि जैसे जो तीत होता है तो उसमें देखिए कौन कौन से होमोडेंट होते हैं और कौन से जो है आपके और भी दूसरे तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग फिशेस का और रेप्टाइल्स का। तो ये जो होते हैं ना, तो इनका देखिए जो दांत जो होता है ना, तो वो सब एक ही जैसे होते हैं, एक ही टाइप के वो होते हैं। तो ये जो है होमोडेंट की कैटेगरी में आते हैं। होमोडेंट मतलब कि सिमिलर टाइप्स ऑफ टीथ। अब जैसे हम अपनी बात करते हैं ह्यूमंस का, तो देखिए इसके अंदर में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। 4 टाइप के टीथ, जिसमें कि आपका कुछ इंसीजर होता है, कुछ मोलर होता है, प्री मोलर होते हैं। तो ये चीज़ आपने स्टडी भी किया होगा इसके रिगार्डिंग। तो इसी तरीके से जो और भी जो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें कि उनका जो दांत होता है तो वो एक ही टाइप का होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नहीं होते हैं। तो वो कौन है आपका, तो उसमें आपका आ जाएगा फिशेस और दूसरा आपका है रेप्टाइल्स। तो इनके जितने भी दांत जो होते हैं तो वो एक ही टाइप के होते हैं, सेम काइंड के होते हैं, और इनको बोला जाता है होमोडंट। और इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि जैसे जो एलिफेंट है, तो इसका जो टस्क जो होता है, यानी कि जो उसका आप देखते होंगे जो एक दांत जो होता है आप देखते होंगे, तो वो जो है एक मॉडिफाइड इंसीजर होता है। इंसीजर आपका जैसे कि इनका यूज क्या आता है आपका, ये जो है आपका फर्स्ट टीथ आता है। कोई भी न्यू बॉर्न चाइल्ड जब बॉर्न करता है उसके बाद जो उसका पहला दांत जो आता है तो वो इंसीजर होता है। और इन सब के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके बाद देखिए जो रैट है आपका, यानी कि जो चूहा जो होता है, तो ये एकमात्र ही ऐसा एनिमल है जो कि अपना इनेमल को ये रिप्लेस कर सकता है। इनेमल देखिए जो वाइट शाइनिंग सब्सटेंस जो होता है ना हमारे टीथ के अंदर में, तो वही आपका उसी को बोलते हैं हम लोग, इनेबल बोलते हैं हम लोग। तो रैट का जो है ये एक ऐसा मात्र एनिमल है जो अपना इनेबल को रिप्लेस कर सकता है। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका दांत ही नहीं होता है, तो उसमें आपका होगा जैसे बर्ड्स हो गया, टोड्स हो गया, और जो टर्टल होते हैं तो इनके कोई दांत नहीं होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो क्रोकोडाइल है, तो ये जो है अपना पूरे लाइफ टाइम में 40 टाइम्स अपने टीथ को ये रिप्लेस कर सकता है ये। अब जैसे ह्यूमंस की बात करें तो हमारा क्या होता है कि एक मिल्क टीथ होता है, और उसके बाद जो है अगर वो जैसे टूटता ही है तो उसके बाद जो है परमानेंट टीथ आपका आता है, उसके बाद फिर वो नहीं आता है। तो 2 ही बार होते हैं हमारे लाइफ में। लेकिन जो क्रोकोडाइल के जो पूरे लाइफ में, तो वो जो अपना 40 टाइम्स जो है चेंज कर सकता है, अपना रिप्लेस कर सकता है दांत को। तो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, जैसे कि होमोडेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका आंसर आप बता सकते हो देख के। जैसे दिया हुआ है रैट हो गया, मैन हो गया, लिजर्ड हो गया, और पिजन हो गया। तो इसमें देखिए आप रैट का तो सिंस क्या होता है कि इनेमल जो है चेंज कर सकता है आपका। और मैन तो देखिए ये क्या होता है, होमोडेंट तो होता नहीं, हम लोग को 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं ये। लिजर्ड जो है आपका, तो ये कैटेगरी आपका आता है रेप्टाइल्स के अंदर में। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं तो ये होमोडेंट होते हैं ये। और दूसरा आपका था एक फिशेस, तो ये जो है इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बाकी जो बर्ड जो होता है तो इनके कैटेगरी में जो है इनका दांत ही नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि इन ह्यूमंस डाइजेशन बिगिंस इन द, ह्यूमंस के अंदर में डाइजेशन जो है तो ये कहाँ से शुरुआत होती है। तो देखिए इसके पीछे भी जो है हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, तो इसके अंदर में क्या होता है कि जो ब्रेकडाउन जो होता है ना कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का, क्योंकि देखिए हम लोग जो फूड जो ईट करते हैं, खाते हैं हम लोग, तो उसमें जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। तो वो जो है उनको स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि वो जो फूड हमने खाया तो वो जाके पच जाता है, उसको जो है बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने होते हैं। और वो जो स्मॉलर कंपोनेंट्स में आपका टूटता है वो, जब तक कि वो ऑब्जर्व ना हो जाए और इसके साथ में एसिमिलेट जो है ना हो जाए हमारे बॉडी के अंदर में। तो प्रोसेस जो होता है डाइजेशन का, तो उसमें देखिए 3 स्टेज होते हैं, यानी कि 3 स्टेज आपका रहता है। पहला आपका होता है माउथ में ही, मतलब कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, तो जैसे ही हम लोग फूड देखिए अंदर डालते हैं हम लोग, तो वहीं से वो जो प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मैकेनिकल बैकग्राउंड सबसे पहले आपका होगा फूड का, और जैसे हम लोग उसको फूड को हम लोग चबाते हैं उसको, और इसके साथ में जो केमिकल जो ब्रेकडाउन होता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा, ये सारे चीज जो है आपका ये, तो ये माउथ के अंदर में ही होते हैं। माउथ में देखिए बक्कल कैविटी आपका रहता है, यहाँ पर बक्कल कैविटी माउथ को ही बोलाता है एक्चुअली में आपका ये। तो यहीं से आपका ये स्टार्ट हो जाता है इसका डाइजेशन होना। और इसमें देखिए सलाइवा भी प्रेजेंट रहता है। तो सलाइवा के अंडर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसे बोलाता है एमाइलेज। और एक और आपका रहता है लिंगोलाइपेज। तो एमाइलेज और लाइपेज, तो ये जो है आपका सेलेब्रिक ग्लैंड्स के द्वारा ये जो है डाइजेस्ट, ये जो है मतलब आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि यहाँ पे सिक्रेट किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो एमाइलेज और लाइपेज है, ये दो क्या डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये जो है किसके द्वारा सिक्रेट किया था, तो ये सेलेब्री ग्लैंड के द्वारा किया था। और ये कहाँ पे देखिए माउथ में हमारा ये प्रेजेंट रहता है ये। और ये देखिए जो एंजाइम्स होते हैं तो यही जो है फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं माउथ के अंदर में ही। तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम आपका एमाइलेज और लाइपेज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग जो है इसे अच्छे से याद करना है इसको। और इसके बाद देखिए जब फूड जैसे कि हम उसको चीविंग कर लेते हैं, क्रशिंग कर लेते हैं, तो ये जो है इन सलाइवा के साथ वो मिक्स हो जाएगा, और फिर मैकेनिकल जो है प्रोसेस डाइजेशन का स्टार्ट आपका हो जाएगा।
अब इस जो प्रोसेस जो आपका हो रहा है यहाँ पर, तो इसको बोलाता है बोलस। और फिर इसको जो है स्वेलो किया जाता है, मतलब कि इसे फिर जो है हम लोग इसे निकलते हैं हम लोग ओसोफेगस, आपका एक फूड पाइप होता है आपका, इसके थ्रू जो है इंटर करता है, फिर ये स्टोमक में आके यहाँ पे स्टोमक में फिर आपका आता है ये। तो यहाँ पे देखिए जो बोलस है, मतलब जो फूड सब्सटेंस आपका है, जिसके अंदर में फूड और साथ में जो सलाइवा जो मिक्स हो जाते हैं माउथ के अंदर में, तो उसको बोलाता है बोलस। और यहाँ पे जो है सलेबरी जो ग्लैंड है आपका, ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम सिक्रेट करता है, तो वो आपका एमाइलेज और दूसरा आपका है लाइपेज। तो ये देखिए काफी बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग जो है इसको याद करना अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन आपका था कि ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो ये जो है बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट आपका होता है, यानी कि जो हमारा माउथ है वहीं से स्टार्ट आपका हो जाता है। ओसोफेगस जो है आपका ये पाइप होता है, फूड पाइप होता है एक्चुअली में, जिसके थ्रू फूड जो इंटर करता है, और स्टोमक में आके जानते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे आके स्टोमक में आके स्टोर रहता है, और फिर इसका इंटेस्टाइन में जो है ऑब्जर्प्शन का काम होता है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम सागरित होते हैं, तो यही देखिए आपका है कि जैसे लार ग्रंथि जो सलेवरी ग्लैंड है आपका, तो उससे जो है कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे हमने आपको देखिए अभी बताया था आपको कि जैसे वहाँ पे आपका दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आपका है एमाइलेज और दूसरा है लाइपेज। तो इसमें जो बेसिकली जो साबरेज होता है आपका, तो वो है आपका एमाइलेज। और एक और आपका था, जैसे आपने आपको यहाँ पे भी बताया हुआ था आपका, दैट इज लिंगुअल लाइपेज का। तो एमाइलेज जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये दोनों का आप लोग पूरा नाम याद रख लेना यहाँ पर, उसी तरीके से आपको आंसरिंग करनी है। तो एमाइलेज आपका हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच इज द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीग्रो और रीजनरेट। तो हमारी जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर में कौन सा एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि रीग्रो कर सकता है, फिर वो रीजनरेट कर सकता है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज लीवर। तो लीवर जो है एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का जो कि ये रीग्रो कर सकता है या फिर ये रीजनरेट कर सकता है। तो आप जो है फिगर में इसका देखिए देख सकते हो लीवर के बारे में। जैसे लीवर जो है आपका, तो एक इम्पोर्टेंट ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका यहाँ पर हमारे जो अब जैसे कि ये जो डाइजेशन जो प्रोसेस आपका होता है ये। तो आप जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आप लोग याद कर लेना यहाँ पर। हमने आपको जैसे बताया था कि लीवर आपका जो एक रेडिश ब्राउन, मतलब ये जो है ऑर्गन है जो कि आपका रीग्रो या रीजनरेट कर सकता है। तो ये जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का आपका होता है, जो कि ये बाइल जूस को ये सिक्रेट करता है आपका ये, जो कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो लीवर का काम क्या होता है, तो ये जो है आपका बाइल जूस को ये जो है आपका क्या करेगा, ये सिक्रेट करता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच एसिड इज सिक्रेटेड बाय सर्टेन ग्रैंडुलर सेल्स इन द स्टोमच लाइनिंग। तो देखिए जो हमारा स्टोमच के लाइनिंग में जो सर्टेन जो ग्रैंडुलर सेल्स जो होते हैं, तो उनसे जो है कौन सा एसिड सिक्रेट होती है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका हो जाएगा HCl। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो स्टोमक के लाइनिंग में जो है यहाँ पे जैसे कुछ ग्लैंड्स आपके रहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये जो है आपका स्टोमक के लाइनिंग में रहता है, जो कि ये एक गैस्ट्रिक जूस जो आपका रहता है, तो उसको ये सिगरेट करता है। तो उसमें देखिए जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, तो उसके अंदर में ये सारे होते हैं कंपोनेंट, जैसे कि आपका पहला हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो है HCl जो रिलीज करता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है जो फूड सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आपका है पेप्सिनोजिन। तो ये देखिए HCl के प्रेजेंस में जो है ये जब एक्टिवेट होता है, तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर जाता है और इसके बाद ये जो है डाइजेशन में ये हेल्प करता है फूड को। फिर अगला देखिए मुकोज है आपका। तो मुकोसा जो है, तो ये जो एसिडिक लेवल को मेंटेन करता है। तो देखिए ये जो है सारे इंपॉर्टेंट है आपके। तो आप लोगों को जो है ये सारा चीज पॉइंट याद रखना है, और ये आपको PDF में मिल जाएगा। और हमने जो है इसको लेक्चर से इसको काफी अच्छे से समझाया हुआ है, जो कोर्स में हमने आपको किया हुआ है, तो वहां पे आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ सकते हो। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि ड्यूरिंग द डाइजेशन द रोल ऑफ बाइल इज। तो बाइल का जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होता है डाइजेशन को प्रोसेस में, तो वो क्या है। तो ये देखिए फैट का ये इमल्सिफिकेशन ये करता है। तो क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाइल के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया भी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि इन ह्यूमन एडल्ट इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट डैश मीटर लॉन्ग। तो यहाँ देखिए कि ह्यूमन एडल्ट के बारे में बात कहा जा रहा है कि जो इंटायर जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है, जो कि वो माउथ से लेके आपका एनस तक जो रहता है, तो वो जो है कितना मीटर लॉन्ग होती है। तो ये देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज ये अप्रोक्सीमेटली जो आपका 9 मीटर ये लॉन्ग, एग्जैक्ट आप लोग याद रखना है यहाँ पर 9 मीटर ये लॉन्ग आपका होता है ये। तो ये पूरा प्रोसेस जो आपका रहता है माउथ से लेके एनस तक का, यानी कि डाइजेशन से लेकर उसको बाहर जब डिफिकेट करते हैं, तो वहां तक का ये पूरा पूछ रहा है आपका ये। तो वो जो ट्रैक्ट आपका होता है, तो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट आप लोग याद कर लेना, इसको 9 मीटर लॉन्ग होता है ये। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन
विच वन इज लॉन्गर। तो लार्ज और यहाँ पे देखिए जो स्मॉल और जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है तो उसमें से कौन लॉन्गर होता है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर लेते हैं इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग। तो देखिए जो इंटेस्टाइन है हमारा जो शरीर के अंदर में रहती है, तो वो दो आपको होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो मोस्टली जो डाइजेशन जो होता है ना फूड का, तो वो जो है आपका डाइजेशन जो प्रोसेस है सबसे अधिकतर आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, और ये जो है लार्जर होता है कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन के। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मोस्टली जो डाइजेशन आपका होता है फूड का, तो वो कहाँ पे होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लेंथ की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है तो वो लार्जर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और इसके साथ में जो वाटर और साथ में जो मिनरल जो होते हैं तो वो रीअब्जॉर्ब होते हैं आपके ब्लड में, और साथ में जो है कॉलन जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के उसमें जाके ये। तो मोस्टली जो लार्ज इंटेस्टाइन आपका है तो ये जो एब्जॉर्प्शन का ये काम करता है, लेकिन डाइजेशन जो मोस्टली आपका होता है तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो यहाँ पे देखिए जैसे फिगर में आप देख सकते हो ये इंटेस्टाइन का आपका दिया हुआ है। तो इंटेस्टाइन में आपका जैसे बाहर का जो आप देखते होंगे तो ये जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर जो रहता है आपका तो ये देखिए ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें देखिए थ्री कंपोनेंट होता है आपका। तो ये आप लोग याद कर लेना, डिडेनम, जुजेनम और इलियम। तो ये डीजे आप याद कर सकते हो इसको। और इनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इलियम होता है तो ये लॉन्गेस्ट होता है आपका। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो मेन कंपोनेंट होता है उसमें आपका सीकम, कॉलम और रेक्टम। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन कंपैरिजन में देखिए जो कॉलम होता है तो ये लॉन्गेस्ट आपका होता है लेंथ में यदि बात करते हैं तो। डाइजेशन और ऑब्जर्शन आपका होता है इलियम के अंदर में। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए एक पेनक्रियाटिक जूस आपका रहता है। ये जो है एक लिक्विड होता है जो सिक्रिएट करता है पेनक्रियाज के द्वारा। और इसके अंदर में एक इम्पोर्टेंट एंजाइम आपका होता है जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रिप्सिनोजीन बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है प्रोटीन का डाइजेशन ये मदद करता है, क्योंकि हम जो फूड सब्सटेंस जो लेते हैं हम लोग तो उसमें देखिए प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं। तो उनको जो है डाइजेस्ट करने के लिए, तो उनके लिए जो अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं जरूरत पड़ती है। तो प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन आपका हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजीन। और यहाँ पे आपका है फैट डाइजेशन, तो इसके लिए जरूरत जो होता है आपका वो है लाइपेज। तो ये दो एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फैट डाइजेशन में, लाइपेज हो गया। और प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है आपका ट्रिप्सिनोजीन। और ये जो है किसके द्वारा सिक्रेट करते हैं, तो ये पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा आपका होता है ये, जो कि पेनक्रिया से सिक्रेट आपका होता है पेनक्रियाटिक जूस। तो ये सारा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो इन सबको जो है आपको याद कर लेना है। तो इस तरीके से जो पेनक्रियाज आपका, तो ये भी एक मेजर पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि प्रॉपर डाइजेशन के लिए ये भी हेल्प करता है। और जो ये सिक्रेट करते हैं एंजाइम्स, तो आपको उनको भी याद रखना है यहाँ पर। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है एग्जाम में, आपको सारे पार्ट को जो है अच्छे से कवर करके जाना है। तो यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन था कि बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज ह्यूमन इंटेस्टाइन जो होते हैं तो कौन सा लॉन्गर होता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये लार्जर आपका होता है, लॉन्गर होता है एज कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन के। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इन स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्दर उसके जो और जो होते हैं पार्ट उसके, तो उसमें आपको डीजे ये सब याद कर सकते हो, ड्यूडेनम, जोजेनम और इलियम। तो इलियम लॉन्गेस्ट होता है उसके कंपेरिजन में बात करें तो। और जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसमें आपका होता है सिक्कम, कॉलम और रेक्टम। तो उसमें जो है जो कॉलन होता है वो लॉन्गेस्ट होती है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चलता रहेगा। और देखिए पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग जो है उनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और कोर्स भी जो हमने लॉन्च किया तो उसमें देखिए आपको इन डेप्थ जो है आपको कवर कराया गया है, आप लोग वहाँ से जाके आप प्रॉपर नॉलेज ले सकते हो। तो आपका जो है साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो इन सभी सब्जेक्ट्स का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।